प्रणाम सुंदरसाज जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदरसाज जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदरसाज आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदरसाज जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेहद बाट देखा वही पीयू आए के पास, तारतम ले आए धनी ए जोत उजास। धामधनी सतगुरु अपने पास आकर बेहद का मार्ग दिखा रहे हैं। वे तारतम ज्ञान लेकर आए हैं, जिसकी ज्योति से 14 लोक प्रकाशित होंगे। जाहिर हुई साथ में देखो रास प्रकाश, तारतम बानी वतन की जिनकी ओतिमिर सब नास। श्री रास एवं श्री प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से तारतम ज्ञान का प्रकाश सुंदर साथ में प्रकट हुआ। परम धाम की इस तारतम वाणी ने समस्त संसार के अंधकार का नाश कर दिया। हृदय आद नारायण के वेद जिनको श्वास, ग्रंथ सबों की उत्पन्न बानी वेद व्यास। आदि नारायण के हृदय से उनके श्वास के रूप में वेद प्रकट हुए हैं। उन्हीं से सब ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान को अपनी वाणी द्वारा प्रकट किया है। तामे फल श्री भागवत सुख जी मुख भाख, पाती ल्याया बेहद की साथ की पूरी साख। इन सब ग्रंथों के फल के रूप में श्रीमद् भागवत का प्रयाण हुआ है। सुखदेव मुनि ने अपने श्रीमुख से इसका स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में बेहद का समाचार लाकर ब्रह्म मुनियों के संसार में अवतरित होने की साक्षी दी है। और भी नाम केते लेऊं इंडबानी अलेखे, सब साख देवे बेहद की जो कोई दिल दे देखे। और भी कितने शास्त्रों के नाम गिनाऊं। इस ब्रह्मांड में अनेक शास्त्र हैं। यदि कोई ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करे तो पता चलेगा कि वे सब बेहद भूमिका की साक्षी देने वाले हैं। ए बानी ए बाटड़ी कबू ना जाहिर, धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहिर। यह बेहद की वाणी एवं बेहद का मार्ग है, जो कभी भी प्रकट नहीं हुए थे। इस नश्वर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य लोगों ने भी इसे अपने अंतर में तथा बाहर ब्रह्मांड में खोजा। एक जरा किन्हू न पाइया इत अनेक जो धाये, नाम ब्रह्मांड के धनी कहे दूजे कहाँ करूँ सुनाए। यहाँ पर अनेक ज्ञानी महापुरुषों ने भी प्रयास किया, परंतु किसी ने भी परम तत्व के विषय में किंचित मात्र भी संकेत नहीं पाया। जब ब्रह्मांड के स्वामी के भी नाम लिए गए, तब अन्य साधारण लोगों के नाम क्या गिनाऊं। सो निध जाहिर इत हुई धन धन संसार, धन धन खंड भरत का धन धन नर नार। ऐसी अमूल्य निधि प्रकट होने से यह संसार धन्य हुआ, उसमें भी भरत खंड धन्य हुआ।
और यहाँ के स्त्री पुरुष भी धन्य हो गए। धन धन पांचो तत्व, धन धन त्रय गुण, धन धन जुग सो कल जुग, धन धन पूरी नौतन। इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व और तीनों गुण धन्य हो गए। चारों युगों में कलयुग धन्य हुआ और सब पुरियों में नौतन पुरी धन्य हुई। अब कहूँ लीला प्रथम की, सुनियो तुम साथ, जो कबू कानो ना सुनी, सो पकड़ देऊँ हाथ। अब मैं ब्रह्म आत्माओं के प्रथम अवतरण की बातें कहती हूँ। हे मेरे सुंदर साथ जी, ध्यानपूर्वक सुनो। आज तक जिस लीला के रहस्य को कोई अपने कान से सुन नहीं पाया, उसे मैं तुम्हारे हाथों में सौंप देती हूँ। धोखा कोई ना राखहूँ, करूँ निरसंदेह, मुक्त होत सचराचर, आयो वतनी में। किसी के भी मन में कोई धोखा न रहे, इसीलिए सबके संदेह दूर कर देती हूँ। परमधाम से अखंड ज्ञान की ऐसी वर्षा हुई है कि संसार के जड़ चेतन सभी जीव मुक्त हो सकेंगे। धन गोकुल जमुना तट, धन धन व्रज वासी, 11 बरस लीला करी, करी अविनाशी। यमुना जी का तट, गोकुल तथा ब्रजवासी सब धन्य हुए, जहाँ 11 वर्ष और 52 दिनों तक परब्रह्म श्री कृष्ण ने अखंड लीलाएं की। 14 लोक सुपन के, साथ आया देखना, मुक्त दे पीछे फिरे, सदा शिव चेतना। ये 14 लोक स्वप्न के हैं, जिन्हें देखने के लिए परमधाम से ब्रह्म आत्माएं सुरता रूप में आई हैं। वे समस्त जीवों को मुक्ति देकर वापस लौटेगी और यह ब्रह्मांड भी अक्षर ब्रह्म के चित्त में अंकित होगा। और ब्रह्मांड जोग माया को कियो खेलने रास, खेल करे श्री राजसो, साथ सकल उल्लास। व्रजलीला के पश्चात श्री कृष्ण जी ने रासलीला के लिए अपनी योग शक्ति से योग माया का ब्रह्मांड प्रकट किया, जहाँ पर समस्त ब्रह्म आत्माओं ने बड़े उल्लास के साथ अपने प्रियतम श्री राज जी से रास की लीलाएं की। नौतन खेल या रास को, कबहु न होवे भंग, खेले साथ सुपन में, जोग माया के रंग। रास के ये नूतन खेल भी खंडित नहीं होते। योग माया के शरीर एवं श्रृंगार धारण कर ब्रह्म आत्माओं ने स्वप्न में रास की लीलाएं की। तुम देखो साथ सुपन में, खेल खेले ज्यों, एक विधे साथ जागिया, खेल त्यों का त्यों। हे सुंदर साथ जी, विचार पूर्वक देखो, जैसे स्वप्नावस्था में खेल खेलते हैं, उसी प्रकार रास की लीलाएं हुई। रास लीला के बाद एक क्षण के लिए सब ब्रह्म आत्माएं परमधाम में जागृत हुई, किंतु अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित होने से यह रास लीला ज्यों की त्यों चल रही है। एह ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न, धाक रही कछु अपनी, तो फिर आए देखन। पुनः काल माया द्वारा यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। कुछ इच्छाएं शेष रहने के कारण हम सब खेल देखने के लिए पुनः
सुरता रूप से इस जगत में आए। ब्रह्मांड तीनों देखे हम, खेल बिना हिसाब, जागवतन बाता करसी, जो देखी मीने ख्वाब। इस प्रकार व्रज, रास और जागनी ये तीनों ब्रह्मांड हमने देखे और इनमें असंख्य लीलाएं की। परम धाम में जागृत होने पर हम स्वप्न में की गई लीलाओं की चर्चा करेंगे। ये जो ब्रह्मांड उपज्या, जिनमें राख्या शेर, साथ घरों सब पहुँचिया, और आए इत फेर। यह जो तीसरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इसमें अखंड व्रजरास को समझाने के लिए प्रतिबिंब लीला रूप मार्ग रखा गया। अखंड रास के बाद सभी ब्रह्मात्माएं पल भर के लिए परमधाम में गई और इधर इस जगत में वेद ऋचा सखियाँ अवतरित हुई। ज्यों हरे ब्रह्माए बाछरू, गोवाला संघाते, ततचिन सो नए किए, आप अपनी भांते। जिस प्रकार व्रजलीला में ब्रह्मा जी ने बाल गोपाल के साथ बछड़ों का हरण कर उन्हें गुफा में छिपा दिया, तब श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण अपनी लीला द्वारा उन्हें पुनः ज्यों का त्यों प्रकट कर लिया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 40 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।